देखिए क्वेश्चन है कि एक कैपेसिटर चार्ज बाय बैटरी, एक कैपेसिटर को एक बैटरी चार्ज करता है, बैटरी इज रिमूव्ड एंड another identical uncharged capacitor is connected in parallel. The total electrostatic energy of the resulting system. इसका आंसर आएगा डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2। देखते ही पता लग रहा है, देखते क्योंकि रिजल्ट था ये मैंने आपको बताया हुआ है ये रिजल्ट, ठीक है ना। कि अगर रिजल्ट क्या है पहले तो ये सुन लो, ठीक है ना। रिजल्ट क्या है कि अगर एक कैपेसिटर है कैपेसिटेंस C का और उसके ऊपर कुछ चार्ज है, ठीक है, उसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर्ड भी होगी। अगर एक आइडेंटिकल कैपेसिटर उसके पैरेलल में जोड़ दिया जाए तो एनर्जी स्टोर्ड आधी हो जाती है, ठीक है ना। एनर्जी दोनों की मिला के आधी हो जाएगी, ठीक है ना। पहले तो एक बार क्वेश्चन में फिर से बता रहा हूँ क्या है कि अगर एक कैपेसिटर सपोज ये वाला एक कैपेसिटर है, चार्ज के ऊपर प्लस क्यू माइनस क्यू, कैपेसिटेंस C है, ठीक है। इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड कितनी थी, इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है Q²/2C, ये फॉर्मूला होता है एनर्जी स्टोर्ड का, ठीक है ना। U इनिशियली इतना था, इसके अंदर एनर्जी चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू कैपेसिटेंस C है। अभी कह रहा है कि अगर इसके पैरेलल में एक और कैपेसिटर जोड़ दे, आइडेंटिकल कैपेसिटर, एक ऐसा कैपेसिटर और जोड़ दे इसके पैरेलल में ऐसे ही सेम, ठीक है। तो ऐसे ही और यहाँ पे स्विच लगा दिया। अब जैसे ही स्विच को बंद करोगे तो स्पार्किंग होती है। स्पार्किंग में क्या होगी, इसकी कुछ एनर्जी इसमें चली जाएगी और कुछ लॉस हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये कनेक्ट होने के बाद तो दोनों की मिला के टोटल एनर्जी कितनी होगी, दोनों की मिला के जो खाली था ये वाला पहले, दोनों की टोटल एनर्जी इसकी हाफ हो जाएगी, यानी कि U फाइनल जो होगी वो हो जाएगी Q²/4C। ये रिजल्ट था, इसका हाफ हो जाएगी। ये रिजल्ट अगर नहीं पता तो याद कर लो इस रिजल्ट को। फिर भी ये रिजल्ट कैसे आया, ठीक है ना, ये वाला जो ना मैं आपको अभी 1 मिनट में बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। बट आपसे अगर इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप चाह रहे हैं कि इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा इजी लगे, तो मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, उस क्वेश्चन का वीडियो देख लेना, लगभग आधे घंटे का है। उसके बाद आपको ये वाले क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे। आपको यूट्यूब के ऊपर डालना है, ठीक है ना। मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, ये लाइन डालनी है। A capacitor of capacitance value 1 microfarad is charged to 30 volt and the battery is then disconnected. ये लाइन आप डालेंगे, लास्ट में डीके कॉइल लिखेंगे तो आपके पास वो वीडियो ओपन हो जाएगा पहले नंबर पे ही। उसको देखने के बाद ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा आपको, ठीक है ना। अब ये वाला जो क्वेश्चन है मैं इसको समझा दे रहा हूँ कि ये वाला जो डेरिवेशन है कैसे आया। 1 मिनट का काम है ये वाला, ठीक है। कैसे आया सुनो आप। इसके अंदर वो पहले एनर्जी स्टोर्ड इतनी थी, स्विच को ऑन करने से पहले, स्विच को ऑफ करने से पहले ये एनर्जी स्टोर्ड थी इसके अंदर। चार्ज था प्लस क्यू और माइनस क्यू। अब देखो जैसे ही आप स्विच को बंद करोगे ये दोनों पैरेलल में आ गए, ठीक है ना। अभी दोनों पैरेलल में आ गए, पैरेलल में आ गए तो इसमें क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होके रहेगा, ठीक है ना। पहली बात तो ये कि इसका कुछ चार्ज इस वाली प्लेट पे जाएगा, इस वाली प्लेट का कुछ चार्ज, यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा फिर से, वो कुछ इस तरीके से होगा कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाए। पहली बात तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होना जरूरी है क्योंकि पैरेलल में है। दूसरी बात चार्ज कंजर्व रहेगा इसके अंदर, चार्ज कंजर्व रहेगा, ठीक है ना। इस वाली प्लेट का चार्ज यहाँ नहीं जा सकता, इसका यहाँ नहीं आ सकता। इसी प्रकार इसका प्लेट, इस प्लेट का चार्ज यहाँ नहीं जा सकता, इसका यहाँ नहीं आ सकता। तो दोनों ही आपस में कनेक्टेड है, तो दोनों का चार्ज मिला के क्यू ही रहेगा और इन दोनों का मिला के माइनस क्यू ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये दो बातें याद रखनी, तो चार्ज कंजर्व रहेगा और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा इनके अगर स्विच बंद करते ही। अब देखो कैपेसिटेंस का रेशियो 1:1 है, तो चार्ज का रेशियो भी 1:1 ही होगा, यानी कि चार्ज हाफ हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। तभी पोटेंशियल डिफरेंस बराबर आएगा इसके अंदर। कैपेसिटेंस सेम तो चार्ज भी सेम। इस पे तो फाइनली देखो मैं एक नई पिक्चर बना रहा हूँ, क्या होगा। ये तो यहाँ पे तो स्विच ओपन है, अभी जब स्विच को बंद करेंगे तो क्या होगा सुन लो आप। जैसे ही स्विच को बंद करेंगे इसके अंदर इस पे चार्ज हो जाएगा +Q/2, इस पे चार्ज -Q/2, इस पे चार्ज +Q/2 और इसके ऊपर चार्ज -Q/2। अब इसके अंदर एनर्जी स्टोर कितनी होगी सुन लो आप, U फाइनल। इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी Q/2 का स्क्वायर बाय में 2C, ठीक है ना। और इसके अंदर भी एनर्जी स्टोर इतनी ही होगी तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया आपने। इसको सॉल्व कर लो आप, इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा Q²/4 × 1/2C × 2, ठीक है ना। ये टोटल है दोनों की मिला के, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये देखो आप Q²/4 से आ गई है, Q²/4C। ये वाली एनर्जी जो है ना इस वाली वैल्यू का ठीक हाफ है और बाकी एनर्जी कहाँ गई, बाकी एनर्जी लॉस में चली गई। जैसे आप इन दोनों को आपस में कनेक्ट करोगे यहाँ पे स्पार्किंग होगी और स्पार्किंग के एनर्जी का लॉस हो जाएगा, ठीक है। यस, किसी के मन में कोई डाउट? अगर डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अगर समझ में आ गया तो बोल दो। ओके